आगे हम टर्म्स डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर, फिर सीपीयू के बारे में जानेंगे हल्का सा। इसके बिट एंड बाइट क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, इनपुट एंड आउटपुट क्या है, रैम रोम क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हल्का सा इनके बारे में थोड़ी नॉलेज देख लेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? अ पर्सनल कंप्यूटर इज यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। तो जो एक पर्सन कोई भी एट अ टाइम यूज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? पर्सनल कंप्यूटर। जैसे हमारे डेस्कटॉप आगे हम घर में यूज करते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप्स आगे, ये आगे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जो हमारा MP3 प्लेयर है, PDAs एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं? ये भी कंप्यूटर्स हैं। ये हर चीज़ क्या आ जाती है? ये सब कंप्यूटर्स आ जाते हैं। तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, सेलफोन, स्मार्टफोन, ये भी एक किस्म का कंप्यूटर है। तो ये सब क्या आगे हमारे पर्सनल कंप्यूटर, जो हम पर्सनल यूज़ के लिए इनको यूज़ करते हैं। किसी हम जैसे कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनमें हम हाई एंड वर्क्स करते हैं, तो वो आ जाते हैं अलग तरह के कंप्यूटर। हमारे ये आगे पर्सनल कंप्यूटर जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, हमारे जो बेसिक डे टू डे लाइफ में हम जो वर्क्स करते हैं कंप्यूटर के, वो सब आ जाएंगे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में। जैसे हमारा लैपटॉप्स आ गया, हम MS ऑफिस यूज़ करते हैं, हम कुछ पावर पॉइंट यूज़ करेंगे, हम ड्राइंग वर्क करेंगे, टाइपिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, इंटरनेट सर्फ करेंगे, हम यूट्यूब चला रहे हैं, वो सब लेक्चर्स देख रहे हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में अगर मेरा लेक्चर देखोगे, जो आपका कंप्यूटर ये क्या है? ये आगे हमारा पर्सनल कंप्यूटर, हम उसको पर्सनल यूज़ कर रहे हैं हम, और एक आदमी पर्सनली उसको यूज़ कर रहा है। तो ये सब आ गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो PC किस तरह के हैं? तो एक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेजॉरिटी जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, PC में पर्सनल कंप्यूटर, ये आ जाते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से हैं, मेनली यूज़ होता है विंडो 7 अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं, उसके बाद विंडो 8 और विंडो 10, ये अभी रिसेंटली यही चल रहे हैं ज़्यादा। तो रिसेंटली अभी अपडेटेड, सबसे अपडेटेड है विंडो 10। तो ये सब आगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन बनाता है? मेड बाई IBM, डेल एंड गेटवे। तो ये इनके थ्रू बनाया जाता है। कौन सा? हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ओनर कौन है इसकी, कौन सी, ये किस कंपनी के अंडर आता है? तो ये आता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट है बिल गेट्स की। तो ये उसके अंडर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है मैक आ जाता है। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़ करता है एप्पल। तो एप्पल जो भी अपने कंप्यूटर्स बनाता है, उसको उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो विंडो नहीं यूज़ करता, वो यूज़ करता है मैक। जिस तरह से सेलफोन्स में हम देखते हैं, हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो मेजॉरिटी स्मार्टफोन्स हमारे आ जाते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन जो एप्पल है वो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। तो इसी तरह ये एप्पल जो है ये कंप्यूटर्स में भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, उसका नाम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आ गया एप्पल में। तो ये था हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? CPU। ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट है CPU। इसके बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। तो CPU सबसे मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का। तो क्या है इसको, क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो सभी जो भी टास्क हो रहे हैं कंप्यूटर कर रहा है, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिक कोई कैलकुलेशंस कर रहा है, कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहा है जो कंप्यूटर हमारा, वो किसके थ्रू करता है? CPU के थ्रू। तो CPU क्या है? इसलिए CPU को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का ये क्या है? ब्रेन है, ये दिमाग है हमारे कंप्यूटर का। तो सब कुछ भी हमने कुछ कंप्यूटर को कमांड देनी है, वो कमांड किसके थ्रू चलेगी? CPU के थ्रू चलेगी। कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है वो CPU करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है वो कंप्यूटर को, तो ये सब कुछ जो करेगा ये हमारा CPU करेगा। हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, वो हमारा डाटा जा रहा है, फिर CPU उसको प्रोसेस करेगा, फिर हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स देगा, जो हमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट या हमारे जो मॉनिटर है उस पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा। जो हम टाइप करेंगे, इनपुट जा रहा है, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा। जैसे हम कोई कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, आप
कुछ प्लस कर रहे हो, हम कुछ प्लस कर रहे हैं एडिशन, वो जा रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो हमें जो स्क्रीन है हमारी मॉनिटर उस पर हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। तो सीपीयू यही काम करता है मेनली, ये सब जो फंक्शंस हैं कंप्यूटर के वो परफॉर्म करता है। और सीपीयू की स्पीड भी होती है, किस स्पीड से ये काम कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स के सीपीयूज हैं, हर टाइप की अलग अलग स्पीड है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन से ले लेते हो, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हो, पहले क्या आता था 1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के आते थे मोबाइल फ़ोन, जो हमारे जो सीपीयू होता था मोबाइल का, तो वो कितना 1 गीगाहर्ट्ज़, 2.5 गीगाहर्ट्ज़, ऑक्टा कोर, ड्यूअल कोर, सिंगल कोर प्रोसेसर आते थे। तो ये सब क्या हैं, ये उसकी जो सीपीयू है उसकी स्पीड है, ये स्पीड है उसकी, इतनी स्पीड से वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे 1 गीगाहर्ट्ज़ का है तो वो क्या कहेंगे कि बिलियन ऑफ सीपीयू साइकिल्स पर सेकेंड, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ में। तो मेगाहर्ट्ज़ आ गया, वो आ गया मिलियन ऑफ सीपीयू साइकिल्स, सीपीयू की साइकिल्स हैं, इतने साइकिल्स वो कर रहा है पर सेकंड में, तो ये आ गई उसकी स्पीड। तो उसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी सीपीयू की स्पीड को मेयर किया जाता है। तो कैसे मेयर करते हैं, हमारा फर्स्ट आ गया देखिए मेगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, MHz, मतलब मेगाहर्ट्ज़। तो मेगाहर्ट्ज़ क्या है, मिलियंस ऑफ सीपीयू साइकिल्स पर सेकेंड। तो पर सेकेंड मिलियंस ऑफ सीपीयू की जब साइकिल्स होती हैं पर सेकेंड, उसको हम कहेंगे मेगाहर्ट्ज़। तो ये उसकी मेगाहर्ट्ज़ में आ गई स्पीड। तो गीगाहर्ट्ज़ क्या हो गया, बिलियंस ऑफ साइकिल्स, सीपीयू साइकिल्स पर सेकेंड। जब सीपीयू की साइकिल्स पर सेकेंड बिलियंस होंगी तो हम क्या कहेंगे, वो है गीगाहर्ट्ज़, उसकी स्पीड कितनी है, गीगाहर्ट्ज़। तो ये सीपीयू सब डिपेंड है स्पीड्स पे। अगर आपका सीपीयू मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड का है तो वो आपको मिलियंस ऑफ सीपीयू साइकिल्स देगा पर सेकेंड। अगर वो अपडेटेड है, उसकी स्पीड है गीगाहर्ट्ज़ में, तो आपको वो देगा बिलियंस ऑफ सीपीयू साइकिल्स पर सेकेंड। जैसे हमारा मोबाइल आया था, अभी मॉडर्न मोबाइल्स आप देख रहे हो, उनकी जो स्पीड है, जो प्रोसेसर है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारा क्वालकॉम का आ गया ये प्रोसेसर, उसके बाद हमारा ये आ गया हमारा स्नैपड्रैगन का। तो ये सब क्या है, उसकी स्पीड, ये प्रोसेसर से अगर इनकी सबकी अपनी अपनी अलग स्पीड है, तो ये इतने गीगाहर्ट्ज़ के हैं, ये इतने मेगाहर्ट्ज़ के हैं। तो ये क्या करता है, स्पीड सब इसकी इस पे डिपेंड करती है। जो ये सीपीयू है उसका, जो हमारा मोबाइल फ़ोन आ गया जो कंप्यूटर, उसमें जो सीपीयू है, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसमें भी अलग अलग तरह की स्पीड्स हैं। तो किस स्पीड का है, अगर बढ़िया है तो उसमें वो बढ़िया प्रोसेसर लगा है तो उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। अगर जो वो नॉर्मल है उसमें नॉर्मल प्रोसेसर लगा है तो उसमें नॉर्मल स्पीड होगी। इसी तरह से डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स आ गया, एप्पल आ गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उसकी स्पीड्स अलग है। दूसरे मोबाइल फ़ोन्स आ गए, उनकी भी सबकी स्पीड्स अलग अलग हैं। तो ये जो सीपीयू की स्पीड है ये मेयर करते हैं हम मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ में। तो ये आ गई इसकी स्पीड। तो हमने पढ़ लिया सीपीयू। तो मेन ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, सभी जो फंक्शंस हैं परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू। कैलकुलेशंस कुछ भी होगी ये सीपीयू ही परफॉर्म करेगा। ये मेनली हमारी इंफॉर्मेशन, जैसे हम रहा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स में हमें प्रोवाइड करेगा सीपीयू। तो ये सभी को कनेक्ट करके रखता है कंप्यूटर के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद आता है हमारा बिट्स एंड बाइट्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है बिट्स एंड बाइट में से। तो क्या है, जैसे हम ये ऊपर आप इमेज देख रहे हो कि द वर्ड कूल इन बाइनरी नंबर। तो कंप्यूटर की कोडिंग हमेशा बाइनरी नंबर में होती है। तो कुछ भी हम कोड लिख रहे हैं वो सिर्फ बाइनरी नंबर में होगा, 0 और 1 के फॉर्म में होगा। तो बाइनरी नंबर क्या है, 1 एंड 0। कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स को पहचानता है। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर कुछ भी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, वो सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज में परफॉर्म करता है। अब हम देख लेते हैं जो वर्ड है ऊपर कूल, जो वर्ड कूल है ये यूज कर रहा है 4 बाइट्स को, 1 फॉर ईच लेटर। देख लीजिए ये आ गया कूल हमारा। तो ये COOL। तो कंप्यूटर ऐसे परफॉर्म करेगा फंक्शन। तो ये आ गई हमारी बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स 1 और 0 में परफॉर्म करेगा। जैसे हमारा ये C है, 1 1 0 0 0 0 1 0, इस तरह से लिखा जाएगा C। और O को भी इसी तरह से लिखा जाएगा। O आगे वापस O है, 1 1 1 1 0 0 1 0। एंड L को लिखा जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 0। तो आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि ये C कैसे आया
ओ कैसे आया, ओ और एल कैसे आया, ये बाइनरी हम कैसे इनको लिखेंगे। तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपको वर्ड दे दें कोई, जैसे ये कूल आ गया, इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो ये इतना डीप नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए बिट और बाइट की क्या होता है। तो इस तरह से लिखा जाएगा कूल को। और कोई वर्ड होगा उसको भी कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में ऐसे, हम तो लिखेंगे कूल, बट कंप्यूटर जो अपनी लैंग्वेज है उसमें इसको चेंज कर देगा, जैसे ये हमने ऊपर कोड्स लिखे हैं। तो कंप्यूटर मेनली दो नंबर्स को ही पहचानता है, 1 और 0 को। अब बिट क्या है, बिट है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे हम कंप्यूटर में, बिट। आइदर वो 1 है और 0, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, बिट। बिट में आ जाते हैं 1 और 0। अब इसके बाद क्या है, ये जो हैं ये सब हैं इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है सबसे पहले 8 बिट। तो अगर हमारे पास 8 बिट होंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा बाइट। 8 बिट से क्या बनेगा, बाइट। तो ये पूछ सकते हैं कि 8 हाउ मेनी बिट्स मेक अ बाइट, 2 4 6 8। सो द करेक्ट आंसर इज 8 बिट्स मेक्स अ बाइट। तो ये आ गया 8 बिट से क्या बनेगा, बाइट। अगर हमारे पास बिट्स कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 बिट से क्या बनेगा, हमारा बनेगा 4 बिट से क्या बनेगा, निबल। तो निबल कैसे बनेगा, 4 बिट से। और 8 बिट से क्या बनेगा, बाइट। 8 बिट से बाइट, 4 बिट से निबल। अब आ जाते हैं 1024 बाइट्स। जब हम 1024 बाइट्स लेंगे तो क्या बनेगा, 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट मीन्स 1 केबी। हम मेमोरी में देखते हैं, आप सब जानते हैं केबी। हम कोई फोटोग्राफ लेते हैं, जब कुछ लेते हैं, आप किसी को इमेज भेजते हो तो उसका साइज होता है 100 केबी, 200 केबी, 300 केबी। जब कोई पीडीएफ फाइल ले रहे हो आप, उसका साइज होगा। तो ये क्या हो गया, उसका साइज, स्टोरेज कितनी वो यूज कर रहा है। तो वो यूज कर रहा है 1024 बाइट्स को यूज कर रहा है, 1024 बाइट्स को। तो जब कोई भी फाइल 1024 बाइट्स को यूज करेगी तो हम क्या कहेंगे, ये है 1 किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट किसके बराबर है, 1024 बाइट्स और 1 केबी। और जब हम ले लेंगे 1024 किलो बाइट्स को, 1024 केबी को ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 MB, 1 MB। MB जैसे हम फोटोग्राफ लेंगे, उसका साइज 2 MB, 3 MB, 4 MB। कोई सॉन्ग होगा 1 MB, 2 MB, 5 MB, 10 MB। वीडियो होगी 20 MB, 100 MB, 500 MB। तो जैसे ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका साइज होगा अपना 500 MB, 600 MB। तो ये क्या आ गया, MB, मेगा बाइट। जब 1024 जब केबी हो जाएगा तो हमारा क्या होगा साइज, वो होगा 1 MB मीन्स 1 मेगा बाइट। और जब हम MB को लेंगे 1024 MB ले लेंगे। जब हम 1024 MB को लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 GB मीन्स 1 गीगा बाइट। जैसे हम मूवीज लेते हैं, आपने मूवीज देखी होंगी, आप किसी से मोबाइल में लेते होंगे मूवीज, शेयर से आप ले रहे होंगे, तो आपने देखा होगा साइज 1 GB की मूवी है, 1.5 GB की मूवी है। तो ये क्या आ गया उसका साइज, मतलब 1 GB की मूवी होगी मीन्स कि उसमें 1024 MB है, उसका साइज जो है वो है 1024 MB। तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 GB, मतलब उसका साइज क्या है, 1 GB। जैसे हम इंटरनेट पैक करते हैं तो हमारा पर डे हमें मिलता है 1 GB। तो ये क्या आ गया, इतने साइज का हमें डेटा मिलता है 1024 MB का। तो ये क्या आ गया, 1 GB। अब अगर 1024 GB हो गया हमारे पास, अगर हमारे पास 1024 GB हो गया तो क्या होगा, वो बनेगा 1 TB के बराबर, मतलब 1 टेराबाइट। जब 1024 GB होगा तो क्या बनेगा, वो 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट बहुत लार्ज स्टोरेज यूनिट है, मीन्स मोर देन 1000 GB। जब मोर देन 1000 GB होगा मीन्स 1024 GB, तो क्या हो जाएगा 1 टेराबाइट, मतलब 1 TB। आप देख रहे होंगे अभी जो रिसेंट लैपटॉप्स आ रहे हैं सभी, वो तकरीबन उनमें जो स्टोरेज है वो 1 TB के बराबर। आपने हार्ड डिस्क देखी होंगी, 1 TB की हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क, 3 TB हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क आ गई मीन्स इनमें 1 TB हार्ड डिस्क में क्या आ गया, 1024 GB स्टोरेज है। इतना डेटा हम 1024 GB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं उस हार्ड डिस्क में, 1 TB की हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास हो 1024 TB, 1024 TB हो जाए हमारे पास, मतलब 1024 अगर TB होगी तो वो होगी किसके बराबर, 1 पेटाबाइट मीन्स 1 PB। 1 PB के बराबर होगी 1024 TB, मतलब 1 पेटाबाइट। तो ये सब
इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। अगर 1024 बाइट होगा तो वो होगा 1 किलोबाइट के। अगर 1024 किलोबाइट होगा वो होगा 1 मेगाबाइट के। अगर 1024 मेगाबाइट होगा वो होगा 1 गीगाबाइट के बराबर। और 1024 गीगाबाइट होगा वो होगा 1 टेराबाइट के बराबर। और 1024 टेराबाइट होगा तो वो होगा 1 पेटाबाइट के बराबर। तो 1 पीबी। इसके आगे भी हैं स्टोरेज यूनिट, बट वो हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक ही पूछ सकते हैं। 1 पेटाबाइट तक आपको पता होना चाहिए कि 1 पेटाबाइट का साइज कितना है, 1 टेराबाइट का साइज कितना है, 1 गीगाबाइट का साइज कितना है, 1 मेगाबाइट का साइज कितना है, 1 किलोबाइट का साइज कितना है। और इसी के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 निबल किसके बराबर है, मीन्स 4 बिट्स के बराबर है। और 1 बाइट किसके बराबर है, 8 बिट्स के बराबर है। तो ये हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है हमें 8 बिट और 4 बिट्स के में। जैसे बाइट्स पूछ लें वहां पे ऑप्शन आ जाएगा 8 बिट्स और 4 बिट्स। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि 8 बिट्स हम 1 बाइट के बराबर हैं और 4 बिट्स किसके बराबर हैं, 1 निबल के बराबर हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं, 8 बिट्स और 4 बिट्स। अगर आपने हल्के हल्के से ही पढ़ा है इसको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 बिट था या 4 बाइट था। तो इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से आप रिवाइज करें ताकि ये आपको याद रहे कि 1024 MB किसके बराबर होता है वो आपको, ताकि एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन आएगा आप उसको टिक करेंगे और आगे चलेंगे। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को सोचें और उस पर टाइम लगाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको टाइम भी लगेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आप विद इन 3 या 4 सेकेंड्स में आप उसको सॉल्व कर लें। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन विद इन 3-4 सेकेंड सॉल्व करेंगे वो टाइम आपका सेव होगा और वो आप यूज करेंगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, टफ क्वेश्चन हैं, वहां पे आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आ गए, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आ गया, वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा। कंप्यूटर्स के कुछ टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, वहां पे भी आपको सोचना पड़ेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग हो गए। और आप यही टाइम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आगे जो यही टाइम आपको 1024 के भी आपको पता है 1 MB है, आप ऑप्शन देखेंगे 1 MB का टिक, चलो आगे कितना 2 और 3 सेकेंड्स आपके लगेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आप कुछ जल्दी सॉल्व करने होंगे ताकि जो आपका टाइम है वो सेव हो सके और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकें। जो हमारे टफ क्वेश्चंस होंगे जहां हमें 1 to 2 मिनट्स भी लगेंगे, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको 2 मिनट्स लगेंगे, 3 मिनट्स भी लगेंगे सोचने में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस में आप ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपको रट होने चाहिए कि किसका साइज कितना है। नेक्स्ट आ गया हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कलेक्शन है किसका, फिजिकल डिवाइसेस दैट मेक अप ओवर कंप्यूटर सिस्टम। जो फिजिकल डिवाइसेस आ गए जो हमें दिख रहे हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आ गया हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर। जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, ये आ गया स्पीकर्स, ये क्या है, स्पीकर्स क्या है, हार्डवेयर। माउस आ गया हमारा हार्डवेयर, माइक्रोफोन आ गया ये यहाँ पे लगा है, ये हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड है, ये भी हार्डवेयर है। स्पीकर्स यहाँ आ गए, ये भी हार्डवेयर है। सीपीयू आ गया हमारा हार्डवेयर, स्क्रीन आ गई हार्डवेयर, और मॉनिटर आ गया, ये आ गया हमारा हार्डवेयर। तो ये जो सब चीजें हैं इनको हम देख सकते हैं कंप्यूटर में, एंड हम इनको टच भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, आप माउस को टच कर सकते हो, आप सीपीयू को टच कर सकते हो, आप स्पीकर्स को टच कर सकते हो, आप माइक को भी टच कर सकते हो। तो ये सब आ गया हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और इनको हम और क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स भी कहते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आ गया हमारे हार्डवेयर। तो ये इजी है, जिसको हम देख सकते हैं वो आ गया हमारा हार्डवेयर, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो आ गया हमारे हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, माइक्रोफोन आ गया। इनमें ये पूछ भी सकते हैं, ये बहुत सिंपल होगा एमसीक्यू, ऐसे पूछ सकते हैं कि जो माइक्रोफोन है हमारा, तो आपको ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्डवेयर। माइक्रोफोन दे दिया, उसके बाद आपको देंगे एप्लीकेशन कोई दे दिया सॉफ्टवेयर, आपको गूगल क्रोम दे दिया, आपको मोजिला फायरफॉक्स दे दिया। तो पूछ लिया हार्डवेयर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए हम किसको टच कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम गूगल क्रोम को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम ओपेरा मिनी को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट हम टच किसको कर सकते हैं, हम स्पीकर को टच कर सकते हैं। तो स्पीकर क्या आ गया हमारा हार्डवेयर। हम माइक है, माइक क्या आ गया हमारा हार्डवेयर, माइक को हम टच कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या आ गई, ये हमारी कंपोनेंट्स आ गए, ये आ गए हमारे हार्डवेयर जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हार्डवेयर क्या है।
तो इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, आगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनपुट क्या है? यूजर इंटर इन्फॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। तो कोई भी यूजर है, सपोज मैं कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ, तो मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ गूगल से आप मेरा चैनल सर्च कर रहे हैं, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग बाई जेके स्टडी हॉटस्पॉट। आप ये चेक कर रहे हैं, या यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हैं चैनल जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो ये क्या कर रहे हैं? आप एंटर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में। आप चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, आप एंटर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में। तो ये क्या आ गया? हमारा इनपुट डिवाइसेस। हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम एंटर कर रहे हैं, ये आ गया हमारा इनपुट डिवाइसेस। अब सपोज आपने कंप्यूटर सिस्टम खोला है, अब आपने क्या करना है? यूट्यूब खोलना है कंप्यूटर में। सबसे पहले क्या करेंगे? आप माउस को लेंगे, आप यूट्यूब एप्लीकेशन ढूंढेंगे, सॉफ्टवेयर यूट्यूब का है एप्लीकेशन, उसको क्लिक करेंगे। तो ये क्या है? इनपुट। हमारा माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। हमने कोई कमांड उसको दी, माउस से हमने यूट्यूब की एप्लीकेशन को कमांड दी कि ओपन होने के लिए। तो ये क्या है? ये आ गया हमारा इनपुट डिवाइस। माउस हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। हमने एक क्या की? कमांड दी उसको। अब यूट्यूब हो गया ओपन। अब आपने क्या करना है? मेरा चैनल सर्च करना है जेके स्टडी हॉटस्पॉट। आपने कीबोर्ड लिया, आपने लिखा, टाइप किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो ये क्या आ गया हमारा? ये भी कीबोर्ड आ गया इनपुट डिवाइस। आपने कुछ इनपुट दिया है उसको, आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करो कि हमें आउटपुट दो। आपने इनपुट दिए जेके स्टडी हॉटस्पॉट, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? स्क्रीन क्या देगी? मेरा चैनल खोल देगी, मेरा चैनल खुल जाएगा, वो आ गया हमारा आउटपुट। तो आपने दिया इनपुट, तो कीबोर्ड क्या आ गया? इनपुट डिवाइस। अब आपने लिख दिया जेके स्टडी हॉटस्पॉट, वहां पे आ गया जेके स्टडी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब आपने चैनल को खोलना है, फिर से आप लोगे कीबोर्ड माउस से आप क्लिक करोगे जेके स्टडी हॉटस्पॉट पे और चैनल खुल जाएगा। अब आपको ये वाली वीडियो देखनी है कंप्यूटर की, आप ढूंढेंगे, आपको मिल गई कंप्यूटर की वीडियो। आप फिर से माउस लेंगे, क्योंकि कीबोर्ड से तो आप कर नहीं सकते, सबका अपना अपना टास्क है। कीबोर्ड का काम है टाइप करना और माउस का काम है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, आपने पॉइंट करना है उस पर और उसको ओपन करना है। तो आप माउस लेंगे और उस स्पेसिफिक वीडियो जो आपने, जैसे ये आज वाली वीडियो है, आपने ये प्ले करनी है, तो आप उस वीडियो पे लाएंगे कर्सर को और आप क्लिक कर देंगे और वीडियो ओपन हो जाएगी। तो ये क्या आ गया? हमारा माउस भी क्या आ गया? इनपुट डिवाइस। तो आपको समझ आ गया कैसे हमने हमारे चैनल को खोला। तो पहले हमने माउस लिया, फिर हमने कीबोर्ड से टाइप किया, फिर माउस से हमने ओपन किया। तो ये क्या आ गया? हमारा इनपुट डिवाइस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी वे में मैंने समझा दिया है कि क्या है इनपुट डिवाइस। जो भी हम इनपुट टास्क परफॉर्म करें, कुछ भी कंप्यूटर को टास्क दे रहे हैं, वो आ गया हमारा इनपुट डिवाइस। अब है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट तो दे दिया, अब आउटपुट क्या है? वापस शुरू से देखते हैं। माउस लिया और कीबोर्ड लिया, हमने एप्लीकेशन खोली, यूट्यूब सर्च किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट। ठीक है, अब देखिए जब हमने यूट्यूब माउस से क्लिक किया, तो हमें जब एप्लीकेशन खोली हमने यूट्यूब और हमने सर्च किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट, तो आपको स्क्रीन पे क्या मिला? मेरा चैनल खुल गया जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो जब वो चैनल खुला, आपको किस में दिखा? वो हमें दिखा स्क्रीन पे, हमें वीडियो पे दिखा, जो हमारी स्क्रीन है, मॉनिटर है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें उस पर दिखी, वो क्या? हमारा आउटपुट। हमने इनपुट किया हमारे चैनल के नाम को और आउटपुट क्या मिला? हमें चैनल खुल के मिल गया। तो ये आ गया हमारा आउटपुट डिवाइस। जो डिवाइस हमें आउटपुट दिखाएगा, जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें आउटपुट दिखाएगा, वो आ गया हमारा आउटपुट डिवाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया आउटपुट डिवाइस क्या है। इनपुट से हमने इनपुट किया, सर्च किया, और जो वो सर्च रिजल्ट प्रोसेस होके जब यूट्यूब ने प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसने हमारी कमांड उधर गई, वहां से प्रोसेस होके जब वो हमारे पास वापस आ गया, तो वो क्या है? आउटपुट है इंफॉर्मेशन। और हमें किसके थ्रू मिली है? वो हमें मिली है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब वीडीयू, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारा मॉनिटर कहते हैं। स्क्रीन आ गई, तो स्क्रीन में हमें जो दिखा वो आ गया हमारा आउटपुट। तो क्या आउटपुट? कंप्यूटर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन बैक टू यूजर। जब यूजर को कंप्यूटर इंफॉर्मेशन वापस प्रोवाइड करेगा, वापस इंफॉर्मेशन देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा क्या है? आउटपुट। हमें इंफॉर्मेशन वापस मिली, वो आ गया हमारा आउटपुट। अब आउटपुट सिर्फ एक वीडियो नहीं है, सिर्फ हमें स्क्रीन पे ही आउटपुट नहीं मिलती, हमें इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे ही नहीं मिलती। जैसे हमने इनपुट के लिए सिर्फ कीबोर्ड इनपुट नहीं है, हमने माउस से भी यूज किया। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, हमने पॉइंट किया
कर्सर को वहां लाया, क्लिक किया, ओपन किया। अगर आप एप्लीकेशन नहीं ओपन करोगे तो कीबोर्ड का कहाँ काम आएगा। आपको कहीं पे तो सर्च करना है, जहां पे सर्च करना है आप उसको पहले सिलेक्ट तो करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास माउस है, और सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास आ गया माउस। तो ये है माउस हमारा, और कीबोर्ड आ गया हमारे पास टाइप करने के लिए। तो अब ये आ गया हमारे पास इनपुट डिवाइस। अब है हमारे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट देखो कैसे आएगा। सबसे पहले तो स्क्रीन आ गई, ओके, हमारी ये स्क्रीन आ गई कंप्यूटर की। तो ये स्क्रीन है, इस पे हमारा चैनल आ गया। तो वो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो आ गई हमारी आउटपुट। इसके अलावा और क्या आउटपुट है, देखो आपने चैनल लिया, ठीक है, आपने चैनल से कुछ सर्च किया, वो आ गया हमारे पास आउटपुट। अब मैंने कोई चैनल पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ मैंने वहां पे लिंक्स दिए हैं नोट्स के, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे इनपुट डिवाइस से, माउस से। अब आपको इंफॉर्मेशन खुल जाएगी मॉनिटर पे, ठीक है। आपको पीडीएफ फाइल खुल गई, ओके, जैसे मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स दिए हैं तो वीडियोस में, तो वहां पे आपको मिल गई नोट्स, आपका ओपन हो गया पीडीएफ फाइल, आप देख रहे हो मॉनिटर में। अब आपको चाहिए कि मैं ये नोट्स बार बार कौन कंप्यूटर ओपन करेगा, तो मुझे इसकी कॉपी चाहिए, प्रिंट चाहिए इसका। तो आप क्या करोगे, जो हमारा आ जाता है ये है प्रिंटर, ये आ गया प्रिंटर। आप प्रिंटर से उसकी जीरोक्स कॉपी निकाल दोगे उस पीडीएफ फाइल की। तो जो जीरोक्स कॉपी है ये भी क्या है, ये भी हमारे पास आउटपुट फाइल है, क्योंकि आपने जो सर्च किया था, आपको फाइल चाहिए थी, वो आपको मिली स्क्रीन पे, उस स्क्रीन से आपने कॉपी कर दी, जीरोक्स कर दिया आपने। तो जो जीरोक्स फाइल है ये भी क्या है, आउटपुट फाइल है। तो जो आउटपुट फाइल निकाल रहा है हमारा प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या आ गया, आउटपुट डिवाइस। आई होप क्लियर हो गया, प्रिंटर भी क्या आ गया, आउटपुट डिवाइस। और उसके बाद स्पीकर देखिए, जिस स्पीकर है, तो हम कोई सॉन्ग सर्च कर रहे हैं, तो आपने कोई सॉन्ग लगाया है, या आप वीडियो देख रहे हैं हमारी कोई, तो आपने अगर जो अपने सिस्टम को स्पीकर से कनेक्ट किया है कंप्यूटर को, तो जो स्पीकर से जो मेरी वॉइस आपको आ रही है, जो मैं बोल रहा हूं, वो क्या है, आउटपुट है। और वो किसके थ्रू आ रहा है, स्पीकर के थ्रू। जो स्पीकर है हमारा, ये भी क्या आ गया, आउटपुट डिवाइस। तो यहां पे हमारे पास है कैमरा, कैमकॉर्डर है ये हमारा। तो ये क्या है, अब इसमें देखिए ये डुअल फंक्शन कर रहा है। किस प्रकार, आपने फोटोग्राफ क्लिक किया, अब आपने ये क्या किया, इनपुट दी, आपने क्लिक किया, ये आ गया हमारा इनपुट। अब अगर फोटोग्राफ में आपके स्क्रीन है, जैसे डिजिटल फोटो कैमरेज आ रहे हैं, अब आपने क्लिक करके आपने वो इमेज को देखा, आपने स्क्रीन में देखा, तो वो क्या आ गया, आउटपुट। आपने क्लिक किया इमेज को, वो आ गया इनपुट। हम मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा मोबाइल फोन है, हम वीडियो बना रहे हैं, जब फोटोग्राफ ले रहे हैं, हमने जब क्लिक किया तो वो हमने क्या दी, उसको इनपुट दे दी कि फोटो को क्लिक करो, तो फोटो को कैप्चर करो, वो आ गया हमारा इनपुट। अब उस फोटो को जब हम वॉच कर रहे हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ही, तो वो क्या आ गया, हमारा आउटपुट। वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, हमारा जो सिस्टम है मोबाइल का, वो हमें आउटपुट उसकी प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रकार कैमरे में भी है, वो डिजिटल कैमरा है, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। अगर डिजिटल नहीं है तो हम उसकी कॉपी जब निकालेंगे हम, तो वो आ जाएगा हमारे पास आउटपुट। तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट डिवाइस। तो बहुत से आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। प्लॉटर आ गया हमारा, प्रिंटर आ गया हमारा, वीडियो आ गया, स्क्रीन आ गई हमारा, ये स्पीकर्स आ गए। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारे कीबोर्ड आ गए। हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। हमारा माउस आ गया, हमारा कीबोर्ड आ गया, उसके बाद हमारा पॉइंटर आ गया, पॉइंटर से जिसपे हम पॉइंट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, मैं पेन चला रहा हूं अभी, ये मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया, तो ये क्या है, ये भी मेरा इनपुट डिवाइस है, जिसकी हेल्प से मैं जो अपनी स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूं, ये भी क्या आ गया, इनपुट डिवाइस। तो हमारे पॉइंटर्स आ गए, जॉयस्टिक आ गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको वापस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। इसके बाद यहीं पे है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। तो हमारे कुछ कंप्यूटर्स में हमारे पोर्ट्स होते हैं, हमने देखा है इनपुट और आउटपुट के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं पोर्ट्स। जैसे फर्स्ट है हमारा यूएसबी पोर्ट। तो आप सभी जानते होंगे यूएसबी पोर्ट क्या है। हमारी जो यूएसबी केबल है,
हमारी जो मोबाइल की चार्जिंग केबल है, हम उसको जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जो हम चार्जिंग की जो हमारी डिब्बी आती है इतनी सी, अडॉप्टर हो कहते हैं जिसको, उसके साथ जब हम लीड को कनेक्ट करते हैं तो वो जो पोर्ट है हमारा, उसको हम कहेंगे यूएसबी पोर्ट। वो जो चार्जिंग केबल के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं तो वो आ गया हमारा यूएसबी पोर्ट। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी कुछ यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा सीपीयू हमारा सॉरी माउस आ गया, हमारा कीबोर्ड आ गया, इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे? इनको हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूएसबी डिवाइसेस। तो यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू हम इनको कनेक्ट करेंगे। इन चाहे वो हमारा माउस हो, चाहे वो हमारा कीबोर्ड हो। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं आपको लैपटॉप से बताता हूँ। तो पोर्ट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा लैपटॉप। तो ये आ गया हमारा यूएसबी केबल। तो ये यूएसबी पोर्ट है। तो इसको जब हम यहाँ पे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, ये आ गया हमारा यूएसबी पोर्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यूएसबी पोर्ट को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये आ गया यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट हो गई है केबल। इसी प्रकार हम जो हमारा कीबोर्ड है उसको भी कनेक्ट करेंगे, और हमारा जो माउस है उसको भी हम इसी प्रकार जो यूएसबी पोर्ट से हमारे लैपटॉप आ गया ये हमारा कंप्यूटर आ गया, उनमें जो पोर्ट्स हैं उनमें हम कनेक्ट करते हैं। फिर हम इनपुट चाहे देंगे चाहे हम आउटपुट लेंगे। हमने यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट किया जो हमारी डाटा केबल थी। अब हम अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम इनपुट दे रहे हैं हमारे लैपटॉप को, और वहाँ से अगर हम कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं मोबाइल में तो हम आउटपुट ले रहे हैं हमारे पीसी से। तो ये आ गया यूएसबी पोर्ट। अब आपको यूएसबी पोर्ट समझ आ गया होगा। अब है फायरवायर। तो फायरवायर क्या है? ये भी एक पोर्ट है यूएसबी की तरह। यहाँ पे याद है क्या यूज़ करते हैं हम? यहाँ पे हमारे जो डिजिटल कैमकॉर्डर्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे। जो हमारे पास एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं एक्सटर्नल्स, कुछ उनको यूज़ करते हैं। लेकिन ये अभी बहुत लेस यूज़ होता है फायरवायर जो पोर्ट है। अभी मेनली कौन सा यूज़ होता है? यूएसबी पोर्ट ही यूज़ होता है। हमारे कैमकॉर्डर्स आ गए, हमारे हार्ड डिस्क आ गई, ये ड्राइव्स भी यूएसबी पोर्ट में यूज़ होती हैं। बट फायरवायर पोर्ट भी यूज़ होता था, बट ये अभी बहुत लेस यूज़ होता है। इसके बाद आ गया कंपैक्ट फ्लैश कार्ड, मतलब सीएफ कार्ड्स। तो सीएफ कार्ड क्या है? सीएफ कार्ड्स ये जैसे हमारा एसडी कार्ड आ गया उसी की तरह है ये सीएफ कार्ड्स। तो इनका पोर्ट होता है अलग, यहाँ पे ये लगते हैं सीएफ कार्ड्स। तो ये क्या है? ये मोर फास्टर और ड्यूरेबल हैं हमारे एसडी कार्ड से। तो इसको फर्स्ट बनाया था जो सैंडिस्क कंपनी है, उसने बनाया था 1994 को हमारे कंपैक्ट फ्लैश सीएफ कार्ड्स को। इसमें मेनली हम जैसे कैमरे में जो कार्ड यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं सीएफ कार्ड्स, कंपैक्ट फ्लैश कार्ड्स। उसके बाद आ गया हमारा सिक्योर डिस्क मीन्स एसडी कार्ड। एसडी कार्ड जो हम आप सब जानते हो मोबाइल फोन्स में यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड बोलते हैं जिसको हम। ये आ गया हमारा एसडी कार्ड। बहुत सी कंपनीज का है, चाहे वो किंगस्टन का है, चाहे वो हम सैमसंग का लेते हैं, हम सोनी का है, हमारे सैंडिस्क का है, ये सब आ गया हमारा मेमोरी कार्ड आ गया एसडी कार्ड। तो जो सीएफ कार्ड है कंपैक्ट फ्लैश कार्ड, ये फास्टर और ड्यूरेबल है देन एसडी कार्ड से। तो ये आ गया हमारे कुछ पोर्ट्स। तो एसडी कार्ड का अलग पोर्ट होता है हमारे सिस्टम में, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे हमारा कैमकॉर्डर हो, उनमें अलग पोर्ट्स होते हैं। तो ये सब आगे डिफरेंट पोर्ट्स, यूएसबी, फायरवायर, कंपैक्ट फ्लैश और सिक्योर डिस्क। तो आई होप आपको इनपुट और आउटपुट पोर्ट समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं रैम एंड रोम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, रैम और रोम क्या होता है। तो कंप्यूटर में मेनली दो तरह की मेमोरी होती हैं। एक आ गई हमारी रैम हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हो गई रीड ओनली मेमोरी। दे डिपेंड ऑन देयर टास्क, इनका अपना अपना काम है। रैम अलग काम कर रही है और रोम अलग काम कर रही है। तो रोम क्या है? ये एक परमानेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब रोम में आप कुछ स्टोर कर रहे हो वो परमानेंटली वहां पे स्टोर हो रहा है। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, आपने कुछ डाटा स्टोर किया वो लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर रहे वो आपका वहीं रहेगा। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है और परमानेंट इंफॉर्मेशन है। और इसी के प्रकार जो रैम आ गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक टेम्परेरी इंफॉर्मेशन है और ये शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और इरेज व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑफ, जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो रैम क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी।
अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ मोबाइल फोन्स को लेके, क्योंकि मोबाइल फोन्स की आपको प्रॉपर नॉलेज है, सबको पता है। अब मोबाइल फोन्स में भी हमारी रोम और रैम है। अब आप देखते हैं मोबाइल लेते हैं 1 GB रैम का, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम। तो ये आगे हमारे मोबाइल फोन्स ऑन द बेसिस ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मोबाइल की जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो हमारी डिपेंड करती है रैम पे। हमारी एक आगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, उसके बाद हमारी आगे रैम, उसकी रैम कितनी है। अगर तो वो 1 GB है तो वो टेम्परेली 1 GB इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। जो हमारी एप्लीकेशन सामने, हमने फेसबुक रखा है, हमने व्हाट्सएप रखा है, हमने इंस्टाग्राम रखा है, हमने यूट्यूब है हमारे फ़ोन में, गूगल मैप है, और ना जाने कितनी सी एप्लीकेशन हैं प्री इंस्टॉल्ड, कितनी गूगल की एप्लीकेशंस आती हैं। उसके बाद हम जो इंस्टॉल करते हैं, टेलीग्राम आ गया, कुछ और जो भी हम एप्लीकेशन, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल जो कर रहे हैं, तो ये सब क्या यूज़ करती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये टेम्परेली इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज है उसको टेम्परेली रहती हैं और शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं, और जब हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो ये सब इरेज हो जाएगी। अब आपने सपोज व्हाट्सएप खोला है, आपने यूट्यूब भी खोला है, आपको बैकग्राउंड में चल रहा है, आपका यूसी ब्राउजर चल रहा है, आपका ओपेरा मिनी चल रहा है, आपका कोई गेम्स चल रही हैं, 1-2 गेम्स चल रही हैं, तो ये सब क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमारी रैम को यूज़ कर रहे हैं। अब आप 10 एप्लीकेशन खोलोगे तो वो ज़्यादा रैम यूज़ करेंगी, अब आप एक खोलोगे तो वो कम रैम यूज़ करेगी। अब रैम का क्या है, अगर आपका 1 GB की रैम है तो वो 1 GB तक ही आपको ऐप्स को एक्सेस देगा। उसके बाद आपका फ़ोन लैग करने लगे, आपका फ़ोन हैंग होने लगे। हमारा फ़ोन कभी हैंग होता है, वो इसीलिए होता है कि हमारी जो रैम है वो कम होती है और हम एप्लीकेशंस उसको ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं। तो ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी, वो ज़्यादा स्टोरेज लेंगी, उनको रैम ज़्यादा चाहिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फॉर टेम्परेली, तो वो हमारा फ़ोन लैग करेगा या हैंग करेगा। तो इसीलिए जैसे हमारा 4 GB की रैम है, चाहे 8 GB रैम है, तो 8 GB तक की एप्लीकेशंस को वो डाटा प्रोवाइड कर सकता है, इतनी स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है 8 GB तक, और आप उतनी ही ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया रैम, ये टेम्पररी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और शॉर्ट टर्म के लिए, जब सिस्टम ऑफ हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा, ये मतलब इरेज कर देगी। ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे, रैम और रोम का जो टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल करेंगे कि रैम की में क्या क्या होता है, सब कुछ हम ऑब्जेक्टिव वगैरह जो हम देखेंगे। अब हमारा रोम, ये परमानेंट इंफॉर्मेशन है। रोम आ गई जो हमारा फ़ोन की स्टोरेज आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फ़ोन है 32 GB रोम, 64 GB रोम, 128 GB रोम, ये आगे हमारी रोम है। ये हमारी हम स्टोरेज देखते हैं कि हमारे फ़ोन की कितनी है। हमारा 32 GB का फ़ोन है, 64 GB का फ़ोन है, या 128 GB का फ़ोन है, तो ये आगे हमारी रोम, इसकी परमानेंट स्टोरेज फ़ोन की, कि इतने GB तक ये डाटा स्टोर कर सकते, चाहे वो एप्लीकेशंस का डाटा हो जो हमने इंस्टॉल की हैं। अगर आप व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप का डाटा, आपको इमेजेस आ रही हैं, आपको वीडियोज़ आ रही हैं, आपको ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ये सब स्टोर होंगे रोम में। आपका यूट्यूब है, आपने यूट्यूब में जो वीडियो सर्च करके वॉच कर रहे हैं उनका डाटा, आपने यूट्यूब में कोई वीडियो डाउनलोड की है उसका डाटा, आप कुछ और चला रहे हैं, आप टिकटॉक चला रहे हैं, आप उसका डाटा जो स्टोर हो रहा है, वो सब डाटा ये आ जाता है हमारा, स्टोर होता है रोम में। और ये रीड ओनली मेमोरी है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए वो डाटा यहीं रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते। तो ये आ गया डिफरेंस मेन रोम और रैम का। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या है रोम और रैम। इसको डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज वाली हमारी बेसिक क्लास है, उसमें हम अलग से चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। तो सिस्टम है हमारे पास, कंप्यूटर है, उसको डाटा को स्टोर करने के लिए हमें डिवाइसेस भी तो चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए। अब है कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन 3 मेन प्लेसेस। तो रैम रोम हमने पढ़ लिया, रैम थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगी, रोम परमानेंट स्टोर करेगी, और उसके बाद एक आ गया स्टोरेज डिवाइसेस। तो कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। अब मोबाइल है हमारा 32 GB रोम, अब आपके पास डाटा है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम लगाएंगे मेमोरी कार्ड, हमारा SD कार्ड। तो जो SD कार्ड है हमारा, वो क्या आ गया, हमारा स्टोरेज डिवाइस। हमारा पेन ड्राइव लगाते हैं हम, वो आ गया हमारा स्टोरेज डिवाइस। देखते हैं, बिफोर यू सेव योर वर्क द डाटा इज स्टोर्ड इन रैम। जब तक हम कुछ वर्क कर रहे हैं, हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, जब तक हम उसको स्टोर नहीं करते, सेव नहीं करते वर्क को, जब वो सेव करेंगे वो हमारा स्टोरेज में आ जाएगा, रोम में।
जब तक सेव नहीं करते वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, वो होगा हमारा रैम में स्टोर होगा। वैन यू सेव अ फाइल, जब फाइल को सेव कर दिया तो जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी रैम है, रैम से स्टोरेज डिवाइस में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी जो हमारी स्टोरेज है। तो ये आ गया स्टोरेज का मेन प्रोसीजर। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या हैं, हमारा हार्ड ड्राइव्स आ गए, हार्ड डिस्क आ गई हमारी, वो आ गया स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश ड्राइव्स आ गए, हमारा सीडी आ गया, डीवीडी आ गया, ब्लूरे आ गया, ये आ गया हमारे डीवीडी। तो हमारे पेन ड्राइव आ गया, ये पेन ड्राइव आ गया, फ्लॉपी डिस्क आ गई। तो ये सब क्या है, ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हमारा एसडी कार्ड आ गया, ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है। तो ये सब आ गए स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो मेमोरी कार्ड आ गया हमारे मोबाइल के लिए, चाहे हमारे मोबाइल के लिए पेन ड्राइव आ गया, हमारे सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके लिए हमें पेन ड्राइव लगाते हैं, चाहे हम हार्ड डिस्क लगाते हैं। ये सब क्या आ गया हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। आई होप क्लियर हो गया आपको स्टोरेज डिवाइसेस का। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हमने हार्डवेयर हमने डिस्कस किया था जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर जनरली क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। हमारा ओपेरा मिनी, हमारा गूगल क्रोम, हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम टच नहीं कर सकते। हमारा जीमेल है, ये सॉफ्टवेयर है। हमारा MS वर्ड है, ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये क्या आ गया हमारा, हम इसको फील भी नहीं कर सकते, ये आ गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस हैं दैट मेक इट पॉसिबल फॉर योर कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि वो टास्क परफॉर्म करे। अगर कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन है तो सॉफ्टवेयर होगा यो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करो। आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं तो यूट्यूब खोला आपने, वो उसको सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप यूट्यूब को खोलो, तो ये सर्च करके हमें दो। तो ये क्या आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया। ये जो हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं JK स्टडी हॉटस्पॉट, ये इसको ट्रांसफर कर रहा है बाइनरी नंबर्स में, 1 और 0 जो हमने पढ़े थे। हमने कूल देखा था, कूल क्या है, वो हमारी लैंग्वेज है। हमने अपनी लैंग्वेज में अल्फाबेट में लिखा है कूल, बट कंप्यूटर को कूल नहीं पता, लैंग्वेज नहीं पता, वो कंप्यूटर को पता है 1 और 0 बाइनरी लैंग्वेज। तो वो क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा 1 और 0 की फॉर्म में। वो 1 और 0 क्या है, वो आ गया हमारे बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स में वो उसको ट्रांसफर कर देगा। आ गया सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी कॉल्ड अ प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं और एप्लीकेशन भी कहते हैं। जो हमारी एप्लीकेशंस आ गई, हमारे मोबाइल्स में कितनी एप्लीकेशंस हैं ना जाने, ढेर सारी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप, हमारी फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, ये सब क्या आ गए, हमारी एप्लीकेशंस आ गई या प्रोग्राम्स आ गए। ये सब हो गए सॉफ्टवेयर हो गए। हम इनको यूज करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को आगे देते हैं, वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो सॉफ्टवेयर है इसकी 3 कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, वो आ गया उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली हमने क्या पढ़े थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मैक पढ़ा था हमने, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। मोबाइल का देख लो, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड भी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके थ्रू सभी एप्लीकेशंस वर्क कर रहे हैं, सारे ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आ गया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ गया हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अभी हमने देखा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूट्यूब, ये सब आ गई एप्लीकेशन। जो हमें कुछ काम करना है, ये हमें वो पाथ प्रोवाइड करती हैं कि हम वो जो अपना टास्क है उसको कर सकें। इसके बाद आ गया एप्लीकेशंस हो गए। अब आ गए यूटिलिटी। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो हैं जो कि जैसे कि हमारा एंटीवायरस आ गया, ये आ गया हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ बैकअप करना है, वो आ गया हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर। क्या आ गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क को क्लीन करना है, फाइल मैनेजर है हमारा, तो ये क्या आ गए, ये आ गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं कुछ टास्क करने के लिए। तो ये क्या आ गए, ये डिजाइंड है मेनली सिस्टम को हेल्प करने के लिए, सिस्टम के लिए डिजाइंड है, ना कि हमारे लिए डिजाइन नहीं है। जैसे फेसबुक वो हमारे लिए डिजाइन है, बट जो डिस्क क्लीनर है, जो सिस्टम के लिए, सिस्टम की डिस्क को क्लीन करना। फाइल मैनेजर, फाइल को मैनेज करना प्रॉपरली, वो आ गया हमारा सिस्टम का हेल्प कर रहा है। ये आ गया यूटिलिटी। एंटीवायरस,
सिस्टम में कुछ वायरस है उसको डिलीट करना है, कट करना है, ये क्या आ गया एंटीवायरस। ये भी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम बोलेंगे ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हमने देख लिए। सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर्स आगे, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ये क्या आगे हमारे वेब ब्राउजर्स। ईमेल्स आगे, वर्ड प्रोसेसिंग आगे हमारे MS वर्ड वगैरह, स्प्रेडशीट्स आगे, डाटाबेसेस आगे, प्रेजेंटेशन PPT आ गया। ये हमारा जैसे ये PPT बनी है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन है मेरी, तो ये क्या आ गया PPT। ये भी आगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा क्या है डिफरेंस, क्या है हार्डवेयर का। हम हार्डवेयर को टच करेंगे, हम हार्डवेयर को फील कर सकते हैं, वो आ गया हमारा हार्डवेयर। जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, मेरा लैपटॉप है, ये सब क्या है, मैंने लैपटॉप को टच किया, ये आ गया हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब है, इसको मैं टच नहीं कर सकता। आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे बट आप यूट्यूब को टच नहीं कर सकते, आप यूट्यूब को फील नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारा सॉफ्टवेयर है। ओपेरा मिनी हमारा UC ब्राउजर, हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, ये सब आगे सॉफ्टवेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने अभी पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंट्रोल करता है सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, जितने भी सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर तो बहुत से आ गए हमारे फोन में, अब उनको कंट्रोल करने वाला भी कोई चाहिए, वो उनको प्रॉपरली मैनेज करे, तो वो क्या आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। वो उनको अलो करता है हार्डवेयर को कि वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो। जैसे हमारा हार्डवेयर है, हमारा कैमरा है सॉरी मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा है, तो कैमरा क्या आ गया हमारा हार्डवेयर है, और जो हमारा उसमें सॉफ्टवेयर होगा कैमरे का, जो कैमरे को परफॉर्म करेगा, जो एप्लीकेशन है हमारी कैमरे की, हम क्लिक करेंगे तो कैमरा हमारा खुलता है, वो आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है ताकि दोनों जुड़े रहें। जब हम कैमरे के आइकॉन पे क्लिक करें और कैमरा हमारा हार्डवेयर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे हार्डवेयर परफॉर्म करेगा। अब माइक पे क्लिक करेंगे तो माइक हमारा ऑन हो जाएगा, हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग करें कैमरे पे करेंगे, कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनको अलो करता है हार्डवेयर को कि वो प्रॉपरली वर्क करें और प्रॉपरली कनेक्ट रहें हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, दोनों इंटररिलेटेड रहें। तो ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप से कुछ MS DOS था पहले, उसमें क्या था टेक्स्ट इंटरफेस था, वो ओल्ड स्कूल वे ऑफ इनपुट था। उसमें हमें सिर्फ टेक्स्ट दिखते थे हमारे, जैसे अभी हम कंप्यूटर है उसमें हमें इमेजेस दिख रहे हैं, हमें काफी अच्छे ग्राफिक्स हमें दिखते हैं। तो जो MS DOS था उसमें सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखता था, और जो अभी हमारा जो सिस्टम है हमें उनमें हमें क्या ग्राफिक्स दिखते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम उसको क्या कहेंगे GUI जो अलो करता है फॉर पॉइंट एंड क्लिक, वो हमें पॉइंट एंड क्लिक भी अलो करता है। हम किसी को पॉइंट करेंगे और माउस से क्लिक कर देंगे, ये हमें अलो करता है GUI। तो DOS में ये अलो नहीं था पॉइंट एंड क्लिक, वो सिर्फ टेक्स्ट इंटरफेस था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हमने अभी पढ़ी हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आ गया एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद लिनुक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली ये हमारे जो PCs हैं पर्सनल कंप्यूटर, उनमें लिनुक्स यूज नहीं किया जाता। तो उसके बाद आता है हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे PDAs, MP3s, सेलफोन्स एक्सेट्रा, जो हमारे मोबाइल फोन है, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब आगे। तो ये सब आगे किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका मेन फंक्शन है ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर, इनको कनेक्ट करना, ताकि जो हार्डवेयर है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो हार्डवेयर पे जाएगी और दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और वो अपना फंक्शन जो हमें चाहिए वो परफॉर्म करेंगे। तो यही था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गई होगी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो कंप्यूटर से हम कुछ भी परफॉर्म करें ये एक नेटवर्क से कनेक्ट है। अब जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप इसको देख रहे हैं, तो ये किससे हो रहा है, ये नेटवर्क से हो रहा है, इंटरनेट की हेल्प से। मैं अपने घर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये वीडियो कश्मीर में भी आदमी देख रहा है, पुंछ में भी देख रहा है, राजौरी में भी देखेगा आदमी, जम्मू में भी देखेगा, राजौरी में भी देखेगा, आपके कठुआ में भी देखेगा, उधमपुर में भी देखेगा। तो ये किसके थ्रू देख रहे हैं, ऑल इंडिया भी वीडियोस देख रहे हैं। जो मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो है वो ऑल इंडिया भी देख रहे हैं लोग। तो ये किसके थ्रू देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सब, ये हो रहा है नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्क की थ्रू हम इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है उसको हम कहेंगे नेटवर्क।
नेटवर्क अलो पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, पीपल को ये अलो करते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। आप भी लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, आप फेसबुक में कुछ पोस्ट डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, ये सब आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो। एंड रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज आप शेयर कर रहे हो सच एज प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इंटरनेट कनेक्शंस। तो ये सब क्या आ गए, कंप्यूटर नेटवर्क में आ गया। आप कुछ नोट शेयर कर रहे हो किसी के साथ, कुछ फाइल शेयर कर रहे हो, ये सब क्या आ गया विद द हेल्प ऑफ, हम किससे शेयर करते हैं, नेटवर्क से। A network service is a powerful computer that lets users share storage space and application। तो हम एप्लीकेशंस भी शेयर करते हैं नेटवर्क के थ्रू। अब स्टोरेज स्पेसिस कैसे है, अब आप देख लो क्लाउड स्पेसिस। आपने देखा होगा गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव पे हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, हमें स्टोरेज स्पेस दे रही है गूगल। हम अपना डाटा, कोई हमारी इमेज है, कोई हमारी पीडीएफ फाइल है, कोई वीडियो है, हम गूगल में सेव कर सकते हैं। अब गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएस में। अब वो जो स्टोरेज डिवाइस है, जो गूगल का जहां हम डाटा स्टोर करें, वो है यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में है। और हम यहां पे बैठ के अपना जो हमारा इमेज है, हमारी वीडियो है, वो हम सेव कर रहे हैं वहां पे। तो ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम, नेटवर्किंग की, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन यहां से वहां सेव कर रहे हैं। और एप्लीकेशंस भी हम शेयर करते हैं। तो अब आप देखो हमारा आ गया प्ले स्टोर। अब आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हो, बट प्ले स्टोर यहां पे तो नहीं है आपके पास, वो गूगल का हेडक्वार्टर वहां है, वहां से है, एप्लीकेशन वहां पे है। बट हमें कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है एप्लीकेशन, हम यहां पे डाउनलोड कर रहे हैं। व्हाट्सएप डाउनलोड करें, इंस्टाग्राम डाउनलोड करें, फेसबुक डाउनलोड करें, तो ये सब हम डाउनलोड करें विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क जो कंप्यूटर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, इंटरलेटेड हमारे मोबाइल फोन से जैसे हम कनेक्ट हैं, तो नेटवर्किंग ये उनको कनेक्ट कर रहा है ताकि हम एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकें। चाहे वो हम कोई एप्लीकेशन कर रहे हो, चाहे कोई वीडियो कर रहे हो, चाहे कोई पीडीएफ फाइल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब आ गया नेटवर्किंग के थ्रू। सभी काम आज के टाइम पे नेटवर्किंग के थ्रू होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, नेटवर्क। अब मनी ट्रांसफर करें, पेटीएम, पेपल, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं फोन पे, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, तो वो किससे कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग के थ्रू कर रहे हो। आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप कुछ अपडेट करें। मैं ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ये नेटवर्किंग की वजह से है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके घर तक पहुंच रही है, ये विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग पहुंच रही है। ये मेनली किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था नेटवर्किंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेटवर्किंग। यहाँ जैसे ये इमेज भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये इन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, उसके बाद ये वाले कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, देन ये कंप्यूटर सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हैं ये वाला जो कंप्यूटर है, ये वाला, ये भी देखो फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है। कैसे है हम इसको देखते हैं, देखिए ये कंप्यूटर आ गया। अब इसका पाथ देखो, ये यहां से ये सीधा फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है। अब ये कंप्यूटर है, ये भी यहां से गया है, यहां से इसका पाथ फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो सभी नेटवर्किंग में एक दूसरे के साथ सिस्टम्स कनेक्ट हैं, हम उसको कहेंगे नेटवर्क सिस्टम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेटवर्क क्या होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको समझाया है कि जो बेसिक हम कंपोनेंट्स है कुछ कंप्यूटर्स के, वो हम आज डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। ये हमारी जो फर्स्ट क्लास थी बेसिक, इसलिए इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं लाया। नेक्स्ट क्लासेस में मैं एमसीक्यूज भी लाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। उनको भी बता दीजिएगा कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, इन दिए गए नेम्स पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डेली के आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और कुछ जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं, कुछ भी है, किसी की लास्ट डेट आ रही है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, टेलीग्राम पे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग और आपको उसकी ई बुक चाहिए, तो ई बुक आपको मिल सकती है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9419265308। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आपने कहना है कि आई वांट टू परचेज ई बुक।
तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी विद जेन्युइन कॉस्ट। तो आपको ये ई बुक कंप्लीट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है, इसमें 132 पेजेस की ये ई बुक है, जिसमें आपको सेक्शन वाइज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आपको आगे एक्सरसाइज भी मिलेगी, आपको कुछ 15-20 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन तो आप ये ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो ये प्रिंटेड मटेरियल है, कोई हैंड रिटन नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर कट प्रिंट है। आपको यहाँ पे डायग्राम मिलेंगी, पिक्चर्स के थ्रू आपको सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज की डिस्कशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।